जी शेफ़ में खुशामदीद। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ गाजर के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गाजर का मुरब्बा दिल की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गाजर का मुरब्बा हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और दिमाग को ताकत देता है। गाजर का मुरब्बा आँखों की बीनाई को तेज़ करता है। इसके अलावा भी गाजर के बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं आपको गाजर का मुरब्बा बनाने का शॉर्टकट तरीका बताऊंगी। रेसिपी को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर गाजर का मुरब्बा तैयार कर सकें। तो चलते हैं गाजर का मुरब्बा बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं और इनको अच्छे तरीके से छील कर धो लिया है। अब मैं आपको इनकी कटिंग बताती हूँ कि आपने इनकी कैसे कटिंग करनी है। कुछ लोग साबुत गाजरों का मुरब्बा भी डालते हैं, लेकिन मैं इनकी कटिंग करके बनाती हूँ तो मैं आपको वैसे ही बताऊंगी। तो दरमियानी साइज़ के हमने इस तरीके से इसके पीस कर लेने हैं। अगर आपके मोटी गाजर हो तो आप उसे दरमियान से कट कीजिए। ये देखें, जो ये वाला पार्ट है ये हम ऐसे ही रखेंगे और जो नीचे वाला मोटा पार्ट है इसके हम 2 पीसेस करेंगे। इसी तरीके से मैं अपनी तमाम गाजरें कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने तमाम गाजरों को काट लिया है। तो चलते हैं अब इनको बनाने की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। 1 कप हम इसमें पानी का शामिल करेंगे। 1.5 कप हम इसमें चीनी डालेंगे। 1 किलो गाजर में 1 से 1.5 कप चीनी का काफ़ी है। अब 3 छोटी इलायची मैं इसमें डाल दूँगी। ये हमने साबुत ही डालनी है, इससे गाजर का फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हमने मीडियम फ्लेम पर इसे मेल्ट करना है। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है तो मैं गाजरें इसमें डाल दूँगी। ऊपर से हम इसे कवर करके हाई फ्लेम पर बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम गाजरों को अच्छे तरीके से हिला लेंगे। अब हम इन्हें दोबारा से कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से गल जाएं। 25 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। तो ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुकी हैं। मैं आपको इनको चेक भी करवा देती हूँ। तो ये देखें, अंदर तक गल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे ताकि चीनी दोबारा से क्रिस्टलाइज ना हो। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसमें 1 खाने का चम्मच विनीगर भी डाल सकते हैं। अब हमने इसे इतना पकाना है कि एक तार का शीरा बन जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमने इसमें चम्मच चलाते हुए इसे पकाना है। इसे बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये बहुत कम टाइम में बन जाता है और बनाना भी बेहद आसान है और टेस्ट में बाजार से भी ज़्यादा मज़े का बनता है। तो व्यूअर्स, हमारा मुरब्बा तैयार हो चुका है। शीरा एक तार का बन चुका है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, इसमें एक तार बन रही है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, कितना खूबसूरत चमकदार हमारा गाजर का मुरब्बा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी लुक कितनी यमी है माशाल्लाह। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बना है। गाजर का मुरब्बा बड़ों और बच्चों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आज की ये आसान सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुँच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।